नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को। आज ये बड़ी अलग तरह की वीडियो है जो एक बड़ी कम आती है। आपको पता है मेरी वीडियो तो अलग तरह की होती हैं बड़ी। तो ये खुशी वाली भी वीडियो है, एक और खुशी वाली वीडियो है। इस तरह का आज तक कभी किसी उस्ताद ने नहीं किया होगा काम, आज तक शायद ही किसी उस्ताद ने ऐसा काम किया होगा। तो पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आओ जी नेड़े आओ दोस्तों। तो आज यहाँ बड़ा मुबारक वाला दिन है। आज शिगिर्द वगैरह आए हुए हैं लिखने के लिए, तो इनको मुबारक ही ऐसे आए थे आज चक्कर लगाने के लिए, तो बातचीत करने के लिए। तो चलो इनको मुबारकबाद भी आज दे दें। इंडिया जी खलीफा नवे शहर से, ये अभी जो शर्त हुई है लास्ट कितनी तरीक हुई है थोड़ी। आओ आओ पर बैठो, बैठो यार बैठो, कोई गल नहीं, तो भी आ गए, कोई गल नहीं, 24, 26, 28, कोई 31 को। हाँ तीन दिन हुई है, 3 दिन और 3 दिन वाली। एक दिन में एक कोई हाँ 31 को। ये जो हुई है लास्ट ਇਹਦੇ ਚ सेकंड नाम कौन सी डेट 31 मई 31 मई को जो हुई है बिशनाल वाला काबू हुआ है, उसमें ये सेकंड नंबर पे आया जी। हिट कबूतर भी इनका आया 7 कुछ पे, एक कबूतर इनका रात भर की है। हाँ तो बड़ी अच्छी शर्त हुई है। और जो 2 और हमारे भाई जीते हैं, राजू चाय वाला पहले नंबर पे है, उसको बहुत बहुत दिली मुबारक है। अच्छी भाई अपने जीते हैं, तीसरे नंबर पे हैं, उनको भी बड़ी घर के अपने बंदे हैं जी, सारे जीते हैं। तो ये आए हुए हैं, उनको इधर से मेरी मुबारकबाद है। बाकी उनके बाद जाके घर जाके उनको मुबारकबाद जरूर देंगे, डब्बे भी देंगे उनको, क्योंकि मेरा अपना ही घर है, वो भी अपने बंदे हैं जो जीते हैं, उनको बहुत बहुत दिली मुबारक है। और राजू ने मेरा दो बाजियाँ जीतियाँ ने, सॉरी 3 बाजियाँ नहीं पहलियाँ जी 2 जीतियाँ, 2 उसने राजू ने जो है पहली बाजी जीती है। बहुत बहुत मुबारक है उनको, और दिली मुबारक है उनको, दिली मुबारक देंगे, तो पास जाके उनके देंगे। तो ये नीटा जी का पहले मुँह मीठा कराओ जी, लो ठीक है जी, मुँह मीठा हो गया इनका। बहुत बहुत मुबारक है जी। बड़ी अच्छी बाजियाँ उड़ाते हैं और बड़े सब्र से उड़ाते हैं। मैं यही कहता हूँ कि हमारे जितने भी बंदे हैं, कोई बेईमानी, कोई गलत काम ऐसा ना करे जिससे कि कोई नाम खराब हो। साफ़ सुथरी बाजी उड़ाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बाजी उड़ाएं, और नाम अपना और अपने उस्ताद का दोनों का होता। आपका तो होता, मेरा भी होता ना। मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ ना आपकी तरफ से कोई ऐसी बात होनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारक है जी आपको। और बड़ी अच्छी बाजियाँ उड़ाती हैं, जितने भी हैं बाजियाँ, बहुत अच्छी बाजियाँ। और जी जवेद जी, ठीक जवेद जी है जी, पुराने लेजेंड बंदे, 2011 से आल बाजी विनर 1 to 1 के 24 तक, और फिर 2 टूर्नामेंट से एक हमारा बड़े भाई थे हमारे काले भाव, जो सबसे बड़ा हमारा टूर्नामेंट जो जीता है, वो मेरे सबसे प्यारे अजीज से मोहम्मद रफीक कालापा, उनके हिसाब से जो टूर्नामेंट हुआ था। उसके बाद अभी टूर्नामेंट जो हुआ है सिटी कप, वो जो हुआ है वो जीता है इन्होंने। और ये पीर बाबा के नाम से टूर्नामेंट था, इसमें मैं भी था, और बड़ा अच्छा कप हुआ, सभी ने साथ भी दिया, और बड़ा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन शब्द हुआ जी। और बड़ी बड़ी मुबारक है जी। बड़े अच्छे कबूतर जो हैं वो उड़े हैं इनके, बहुत बहुत मुबारक। ये अपने सेमे भाई साहब जी, खलीफा सेमा ललियाल से, और पिछले बारी पहला नंबर था, पिछली बारी इनका फर्स्ट लगा था, इस बार इनका 3rd कप लगा जी। 3rd में आए हैं। और एक और इन्होंने एक बाजी सिंगल बाजी थी मेरे ख्याल में, वो जीती है। मैं नाम नहीं लेता किसी का, जिससे भी जीती है उन्होंने बाजी जीती है, बस सिंगल बाजी उसे दिन ही ना जी सर, हाँ उसे दिन इनकी बाजी थी, उसी दिन इनका बाजी था। 3rd नाम इनका भी लगा। बहुत बहुत मुबारक है इनको। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो फौजी भाई हैं पूरा साल वहाँ पर आते हैं, जो हमारी भाभी है वो पूरा साल इनकी केयर करती है कबूतरों की। और ये 10-15 दिन 20 दिन में आगे कबूतरबाजी अपनी उसको उफान पे लाते हैं। और इनाम अगर इनका 10वां भी आया, 6वां भी आया, ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन उड़ा के दिखाते हैं कबूतर, ये उड़ाए हैं कबूतर, हाँ जी। और साफ़ सुथरे तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से, सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत मुबारक है जी इनको, बहुत बहुत मुबारक सब। इसमें अभी मैं वीडियो में बड़ा अच्छा मैसेज देने वाला हूँ। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग होने वाली है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। वर्ल्ड में जो आपको मैसेज एक जाएगा, बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। किसी को कुछ कहने के बजाय आप किसी को कोई ऐसा गिफ्ट दे दो कि वो बंदा याद करे, ठीक है ना। जब कहते हैं कि छोटे जब होते हैं बड़े हो जाएं, फादर को भी जवाब देना लगे, दादे को भी जवाब देना लगे, तो उनको फिर वो मेरे ख्याल में आज़ाद छोड़ देना चाहिए, और अच्छे तरीके से छोड़ना चाहिए। ताकि कहीं खाया पिया होता है, हमने कहीं खाया पिया, किसी ने पानी पिया हमारे पास, कई जगह हमने पानी पिया हुआ है, तो
तो ऐसा मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में कि जो मैसेज लगे कि कोई मैसेज है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, मेरे ख्याल में नहीं हुआ। मुझे भी उम्र हो गई है कबूतरबाजी करते, ऐसा कभी नहीं हुआ। आओ जी दविंदर जी, आज दविंदर भी आया हुआ है। देखिए इनकी मैं कमाल की एक बात बताऊं, इनको मैंने बेख्तियारी पग दी हुई है, बेख्तियारी पग दी हुई है, ठीक है। बेख्तियारी पग का मतलब है ये इनको कोई इख्तियार नहीं है आगे ये शागिर्द बना सके, लेकिन इनको एक चीज़ की इख्तियारी दी है, उसमें ब्रीडिंग लाइन में, कबूतरबाजी में ब्रीडिंग लाइन भी होती है, लाइन ब्रीड भी होती है। लाइन ब्रीड सबसे मुश्किल है, अगर आपने नस्लें रखनी है उसमें भी मास्टरी चाहिए। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जितने हमारे 50-100 साल पुराने जो कबूतर जिन्होंने संभाल के रखे हैं, 100 साल पुरानी नस्लें, वो मास्टर ब्रीडर हैं, जिनको लाइन ब्रीड हरे हैं तो हरों को उन्होंने मेंटेन किया, सफ़ेद है सफ़ेदों को मेंटेन किया। इसमें बातचीत भी आपको करके बतानी पड़ती है ताकि पता लगे कौन कैसा कबूतरबाज है। अब इनको ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ब्रीडिंग के बाद इनको मैंने बेख्तियारी खलीफा पग दी थी, जिसमें ये इख्तियार नहीं था। आज के बाद इनको खलीफा पग का इख्तियार है, एक पढ़ना चाहिए होना, मैं दिना थोड़ी देर बाद तो पाना खलीफा पग का भी इनको भी आज इख्तियार दूंगा कि इनको इख्तियार है, ये आगे शागिर्दी दे सकते हैं। इनको मैंने कहा था जब तक आप बाजियाँ नहीं लगाओगे, बाजियाँ नहीं विन करोगे, जैसे मैं था बचपन में स्कूल का बस्ता उठाते, बाजी लगी, फिर अगले साल लगी, फिर अगले साल लगी, लगातार लगी, तो स्कूल टाइम में बाजियाँ लगाई। बाजियाँ लगानी बड़ी ज़रूरी होती है, कुछ रिजल्ट बताया तभी नाम बनता है, नाम तो बताना पड़ता है, फिर आपको छत चुनने पड़ती है। अगर आपके इधर नहीं लग रही तो किसी को सपोर्ट करके करना पड़ता है। पहले तो ऐसा ही चलता था जम्मू में, तो जहाँ मैं हाथ रखता था वहाँ पर बाजियाँ विन होती थी हमारी, जिस भी छत पे आप लगा लें या जिस भी छत पे हमने कबूतरबाजी की है। तो इसकी ग्रेटनेस है, पहली बारी में बाजी उड़ी है, इनके मोहल्ले वालों ने उड़ाई है, एक कप उड़ाया आती जी के नाम का, जिनकी डेथ हो चुकी है, और ऊपर वाला उनको जन्नत में जगह करे। बड़े अच्छे इंसान थे, हमारे दोस्त थे, और ये बड़ा पीसफुल कप एक उड़ाना चाहिए था इनको, और उड़ाया भी है इन्होंने। और ये उसमें इनका 3rd इनाम लगा है। और मौसम ख़राब था, तय बंद हो गई, तय बंद की वजह से इनका फिर भी कबूतर आया, शाम को आया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट हिट भी था, अगर वो कबूतर अगर मंजूर होता तो पहला नाम भी इनका था, और पहली बारी में इन्होंने हिट भी मारनी थी और वो भी था। लेकिन सुल्तान अगर उन्होंने फैसला किया जी 4 बजे तय बंद है, तो सभी के लिए रूल उन्होंने निकाला जी, मौसम ख़राब हो गया। जबकि मैंने इसको फ़ोन करके एक बार कहा, मैं तो ज़्यादा फ़ोन करता नहीं हूँ, तो मैं तो फ़ोन किया था बिच आख्या मैं तय बंद नहीं, क्योंकि 2 कबूतर से, और कबूतरी वो बैठी है कितने बजे बैठी है, 5:30 बजे बैठी है। और बड़ी बड़ी मुबारक है, देखिए इनाम इसने ले लिया, इसको 3rd आता, 4th आता, बहुत बड़ी बात है पहली बारी में लेना। और फिर एक और कप हुआ है अपने सोनी भाई साहब, सोनी सोड़े वाले ने कराया, हाँ कुलदीप उनके नाम से, अपने कपिल कौशल है, DSP कपिल कौशल पंजाब के, उनके शागिर्द हैं, मेरे बचपन के दोस्त, बचपन की यारी उनसे, उन्हीं के शागिर्द पढ़े हैं, उन्हीं के खलीफे हैं, उन्होंने ये कप कराया हुआ। और मैंने इनको कहा था यार उस कप पे तो ज़रूर हासिल, जरूर उसमें भाग लेना। उसमें भी ये 4th पोजीशन में आया, और हिट कबूतर दविंदर का आया, सबसे बड़ी बात। और पहले में भी हिट कबूतर था, और लास्ट में मतलब कि इसका हो जाना था। चलो जो भी है, किस्मत का बहुत बहुत मुबारक। और इनकी पार्टी को भी, जो सतवारी वालों ने जिन्होंने कराया, इसको भी मुबारक, इन्होंने आपस में मिलजुल कर कराया फर्स्ट टाइम। आगे भी वो कप कराएं, लेकिन अच्छे कप कराएं, मेरा यही मैसेज है, अच्छे कप, साफ़ सुथरे कप कराएं, मज़ा लो, मतलब कि एक शौक करें, और शौक को बढ़ावा दें, और भी बंदे डालें जो आपके एरिया में हैं, और अच्छे अच्छे बंदे डाल के और अच्छा कप कराएं। बहुत बहुत मुबारक है जी, फर्स्ट टाइम है इसका, फर्स्ट टाइम में ये कप निकाले। कहते हैं उस्ताद अगर अच्छा हो तो शागिर्द बहुत आगे निकलती है, इन्होंने प्रूव कर दिया, ये इज्जत है हमारी, और मेरी नहीं है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। छोटी छोटी बात ये पूछते थे, छोटी छोटी बात, कोई भी छोटी बात होती थी पूछते थे, इनका फर्ज बनता था, और इन्होंने ये चीज़ें करके और एक अच्छा मुकाम पा लिया। ये 2 बाजियाँ 2 ही टूर्नामेंट में लगाए, 2 टूर्नामेंट में लगाए, और 2 टूर्नामेंट में ही नाम पाया, और हिट कबूतर भी आया, और पहले में भी था, लेकिन उसका कोई ऐसी बात नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं, ये पहली बारी में आ गए हैं। कोई ना कोई अगर छोटा मोटा भी नाम आता, मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है। लो जी दविंदर जी, बहुत बहुत मुबारक है ਤੁਹਾਨੂੰ, बहुत बहुत, इनको सबसे ज़्यादा मुबारक है जी, जो हमारी जितनी भी पार्टी है इनको सबसे ज़्यादा मुबारक है। चलो बैठो, नहीं बात करना चाहता और जी बाबा जी बैठो जी।
ये बाबा जाट है। तो इन्होंने बाजी उड़ाई। पहली बाजी में इनके जो थे कबूतर काट के काफ़ी, एक दिन की बाजी थी। मसाले में थोड़ी गड़बड़ हो गई, कुछ लेने देने में हो गई, एक कबूतर आया बाकी कट गए कबूतर। उस्ताद पीछे बैठा हुआ था, उस्ताद ने पूछा, अब मैंने पूछा भाई कितने कबूतर है पीछे? इसने कहा इतने नहीं है, वैसे नहीं है, जो मैंने रवा की था फिर भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पीछे अगर आपके कोई उस्ताद अगर अच्छा हो ना तो टेंशन नहीं लेनी पीछे। तो कबूतर तैयारी कराई, अगली जो 3 दिन की फिरत थी। जो सच्चाई है, देखिए मैं सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगा, जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ। 3 दिन की फिरत थी। 3 दिन में पहले दिन ये टॉप नंबर पे, दूसरे दिन टॉप नंबर पे आईडीए से। अब ये आईडीए का क्या मतलब है? आईडीए का मतलब ये है कि जो बाजी जो करवा रहे थे वो कह रहे थे जी हमारे 10 मेंबर हैं। ये मैं जो ऑन दी रिकॉर्ड है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे मजबूरन रिकॉर्डिंग, मैं इनकी रिकॉर्डिंग शिकार्डिंग कबूतर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन मुझे ऑन दी रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड करके रखना पड़ा। उसने कहा जी मेरी एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें 10 मेंबर है। तो मैं कहा 10 मेंबर है तो फिर बंदे भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए थे आपको, फिर आपको पर्चा भी तो डालना चाहिए था पहले दिन का। उन्होंने पहले दिन भी पर्चा नहीं डाला, दूसरे दिन भी पर्चा नहीं डाला। मोनू शर्मा मेरा ही खलीफा था, बीच में हैप्पी भी सपोर्ट कर रहा था, हैप्पी खलीफा वो भी सपोर्ट कर रहा था, वो भी बड़े अच्छा चल रहा था मेरे साथ। तो इनमें जो थे 3 बंदे थे मेरे, 3 बंदे। एक खलीफे को वो कह रहा है, जो उसके स्टेटमेंट है वो कह रहा है जी मैं तीसरे नंबर पे, वो आईडीए से ही कह रहा है, लेकिन ये पहले नंबर पे था। वो कह रहा है मुझे फौजी जो है वो मैं तीसरे नंबर पे है, उन्होंने मुझे 6वें पे कर दिया, मेरा हिट कबूतर भी है वो नहीं दे रहे। 2-4 दिन बात चलती रही, लास्ट में उन्होंने हिट कबूतर एक जो मेरा दूसरा खलीफा है उसको दे दिया। अब रही बात इसके छत पे पहले दिन भी कबूतर शाम को बैठे, बड़े अच्छे कबूतर बैठे हैं, शाम तक कबूतर बैठ रहे हैं, दूसरे दिन भी बैठ रहे हैं। तीसरे दिन इसके घर में एक दिन पहले घर में कोई हादसा हो जाता है। मैं उस हादसे के बारे में नहीं बोलूँगा, हादसा होता है। हादसे के बारे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरी दुनिया को होनी चाहिए, खबर होनी चाहिए इसकी कि ऐसा भी होता है और क्या करने वाले हो आप, मेरे जैसा बंदा क्या स्टेप लेने वाला है। अब जो लेजेंड बंदे होते हैं ना, वो लेजेंड तरीके से स्टेप लेते हैं, वो घटिया स्टेप नहीं लेते। 3rd क्लास किसी अपने खलीफे को कह गया तू गंदा है, उसको गाली निकाल दी, उसको ये कर दिया, तूने ये किया इसके साथ, मैं उनको इनाम दूंगा, और इनाम ऐसा दूंगा कि वो अपना इनाम संभालें और अपने आप को पेश करें आने वाले टाइम में। अब बात चल रही है इसकी, जहाँ तक थोड़ी सी बातें काट जाती हैं बीच में। तीसरे दिन कबूतर फर्स्ट क्लास उड़ रहे थे, इसके माहौल घर का ठीक नहीं था, ये बाहर बैठा हुआ था। 8 कबूतर बिल्कुल फर्स्ट क्लास टाइम पे बैठ गए अपने। 9वां कबूतर जब बैठने लगा वो आगे भी उड़ा हुआ, एक पहले भी उड़ाने में उड़ा हुआ, पहले भी उड़ा, और उसकी घर की नस्ल कितना साल हुई उड़ते हुए नस्ल थोड़े को? कम से कम भी 13-14 साल से एक खाकी नस्ल है इसके पास, लगातार उड़ रही है। उस एरिया के बच्चे से आप पूछ सकते हो। उन्होंने क्या किया, पहले दिन मुनसब एक था, दूसरे दिन मुनसब एक था। मैंने जो कब करवा रहे हैं अपना ही खलीफा करवा रहा है। अब क्या हुआ है, उसको क्या मसला है, इससे क्या मसला है, टीम से क्या मसला है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन दी रिकॉर्ड अगर मैं कोई भी बात गलत कहूँ, 2.5 लाख रुपए इसको प्लटी दे रही है, 2.5 लाख रुपए मुझे दे रही है। ऑन दी रिकॉर्ड में आपको कह रहा हूँ, देगा ये बिल्कुल 2.5 लाख रुपए ये प्लटी देगा, नहीं तो हम कबूतरबाजी अपनी छोड़ देंगे। ऑन दी रिकॉर्ड मैंने उसको फ़ोन करके पूछा भाई क्या मसला बना हुआ। वो कहता जी मैंने जो बंदा है, मैंने उसके पहले भी एक दिन बंदा को किया, दूसरे भी एक दिन वही बंदा किया, तीसरे दिन उसको मैंने पूछा कि आपने बंदा क्यों चेंज किया। तो उसने कहा जी उसके घर में उनके रिश्तेदार को सांप लड़ गया। ये ऑन दी रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ठीक है जी, आपने सुनी है। उसमें उसने कहा कि उस्ताद जी बात ऐसी है कि मैंने जो था ना वो बंदे को वो नहीं भेजना था और किसी लड़के को भेजा। मैंने कहा क्यों भेजा, वो तो छोटा लड़का है। अब उसकी कबूतरबाजी कितनी है, कितनी उम्र होगी उसकी जो कबूतरबाजी कर रहा है, 18-19 साल, और उसकी कबूतरबाजी हो सकता 20 का भी हो, 22 का भी, लेकिन कबूतरबाजी कब से कर रहा है? 2-3 साल से, चलो 4 साल लगा देगा। देखिए मैं ऑन द रिकॉर्ड उनको पूरे दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आजकल तो जुमा 3-4 साल में पगड़ियाँ लेके लोग बैठे हुए हैं, मेहनत ही नहीं करते। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है ना। एक कबूतर की आंख बनने में, एक कबूतर की अच्छी आंख बनने में 5 साल लगते हैं, और रामपुरी चंदा खानी की आंख बनने में 7 साल लगते हैं।
एक आंख होती है ना, उसको बनने में कितना टाइम लगता है ओरिजिनल आंख को? 5 साल, और चंदा खाने की 7 साल। आप ये देखिए, एक बंदे को आप 3 साल के एक्सपीरियंस बंदे को आप बैठे बिठा देते हो वहां पर, और वो घर का माहौल खराब हुआ है, वो इसको कहता है, आपने कहा उसको कबूतर की डायरेक्शन बताई थी, भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, इसे अपने रिश्तेदारों के पास था, भाई ये कबूतर इधर से आता है और इधर से ही लिफ्ट हो गया, इधर से ही नीचे होगा, नीमा होगा, यही कहा उसको। उसने कहा ठीक है जी, माना उसने, बिल्कुल माना। वो लड़का बीच में सो भी गया। सो गया 2 आप दुनिया में ये सोचो कि जिस कबूतरबाज को आप सारे कबूतरबाजी कर रहे हो, दुनिया में सारे कबूतर, मैं उसको लड़के को गलत नहीं कहता, बच्चा बचपन में होती है ये बात, मैं उसको बुरा वाला करूंगा, मैं भी बुरा वाला बनूंगा। आप ऐसे बंदे को क्यों बढ़ा रहे हो जिसको नींद आ गई है? आपको 14, अगर कबूतर 10 घंटे उड़ता है तो बंदे की उड़ान 14 से 15 घंटे, कबूतर की उड़ान 14 घंटे है तो बंदे की उड़ान 18 घंटे। तो इतनी उड़ान बंदे की होगी तभी जाके बाजियां लगती हैं। तो कबूतर की उड़ान 10 घंटे से बंदा 6 घंटे में डेड हो जाए तो कबूतर कहाँ से आएगा? नहीं ना आएगा, कबूतर कट जाएगा। वो बंदा चेंज हुआ, चेंज ऑन दी रिकॉर्ड उन्होंने बातचीत की, सारा चेंज हुआ। मुझे शिकायत ये बंदा पहले नंबर पे आया था। हमारी कई जगह पे छतें कट जाती हैं, इसी वजह से मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता। जहां मेरा नाम जुड़ता है कुछ ना कुछ गड़बड़, आज ऐसे हो रहा है, आज ऐसे हो रहा है, बड़ी चीज़ें हुई हमारे साथ। और पूरे जम्मू शहर में पता है इनकी छतें बिन कर रही है, किस तरह से इनको डेड किया जाए। कौन बंदे पीछे हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है उनकी बात करने की कि कौन बंदे उनके पीछे हैं कौन नहीं है, सब पता है। एक एक बात का खुलासा है हमारे पास, एक एक बात का, कौन बंदे जुड़े हुए हैं, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कैसे काम नहीं कर रहा। एक खलीफे का, एक शागिर्द का काम होता है उस्ताद की बात सुननी। वो कोई खलीफा अगर आपकी बात ही ना सुने उस्ताद की, तो यानी कि वो तो उस्ताद से भी ऊपर हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दो खलीफे हैं मेरे, वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे। वो हाँ जी तो उन्होंने बड़ी की, मेरे घर आने के लिए भी कहा। जिस मोनू शर्मा से मेरी बात हुई है, खलीफा मोनू शर्मा से, उसने असू में भी 2 कप जीते हैं उसके लड़कों ने, जो उसने कहा जी मेरे शागिर्द हैं। पहला प्लेस, तीसरी प्लेस, और हिट कबूतर भी मारा उसने। आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, आप यकीन करें, आज तक उनको इनाम नहीं बटे। कितने दिन पहले शर्त हुई है थोड़ी? 15 दिन पहले, 15 दिन पहले लगा लिया, 15-20 दिन पहले शर्त हुई। तो कदों कल कटेगा नाम, कल इन्होंने नाम अनाउंस कर दिया। उसमें इन्होंने कहा जी, उसने मुझे ऑन द रिकॉर्ड मुझे कहा हुआ है हमारे 10 बंदे हैं कमेटी मेंबर, 10 बंदे कमेटी मेंबर। वैसे आपको पता लगा कितने कमेटी मेंबर है? आपने तो बताया कल जो आए थे मेरे पास, वो आए थे 3। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे 2 और है, वो चले गए हैं और नौकरी करते हैं बाहर, फौजी हैं। जो सच्चाई होगी ना वही बोलनी, बिल्कुल। क्योंकि ये मेरी वीडियो है, मैंने कसम खाई है इसमें, अगर कोई बात गलत निकले हमें चैलेंज के साथ मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। देखिए हमारे जम्मू का जो माहौल है, हमें शौक करना है, शौक में हमने आगे बढ़ना, ठीक है। वो लड़का जो है वो उसने बड़ी बातचीत की, उसकी वीडियो भी है, ये वो सारा कुछ है। इससे थोड़ा सा हाथ उठ गया लास्ट में, जब उसने कबूतरी उसका काट दिया। उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैंने जो काम करना था कर दिया, ये वीडियो में आधी रिकॉर्ड। तो देखिए एक घर में हादसा हुआ होता है, एक घर की जो नुकसान हुआ होता है, उधर से बंदे को होता है कि मैं नीचे बैठा हूँ। और जो मुनसब होता है ना, उसका मुनसब का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको सबको बता रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से। मुनसब का मतलब होता है मुंसबी, मुंसबी यानी कि सच्चाई, तड़कड़ी। जैसे जज होता है ना, ऐसे मुनसब होता है। जज के आगे लगा होता है ना, तड़कड़ी लगी होती है, तड़कड़ी में तोड़ना, दोनों पहलू को देखना होता है। और जिंदगी में एक सबसे बड़ी बात याद है ना, कानूनी पहलू से हम हमेशा पहले पहलू को देखते हैं। जो कानून का पहलू होता है ना, पहले देखते हैं गलती किसकी है। उसमें मोनू शर्मा ने मेरे से झूठ बोला, जिस बंदे को इसने तीसरे दिन भेजना था, उस बंदे को कहाँ छत पे बैठाया हुआ था उन्होंने, शनि हिम्मत में कोई छाते थी वहां पर भेज दिया। लेकिन मेरे ऑन द रिकॉर्ड, फोन पे रिकॉर्ड है। अब वो फंस गया कि उसने ये चीज़ें कही है, मैंने रिकॉर्डिंग में भी उसको मैसेज भेज दिया कि ये चीज़ें तुमने कही है। उसके बाद उसने ये चीज़ भी उसने गलत कह दी, और कड़ी उन्हें चीज़ आखी गलत। हाँ, एक और चीज़ उसने मुझे ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ कही, आप खुद फैसला करें। इसकी वजह से मेरा चाचा चाची जो है वो नाराज़ हो गया, मेरे से बातचीत ही नहीं कर रही। मेरे चाचा चाची, सगे चाचा चाची, वो उसके सगे चाचे का लड़का, जो लड़का इसके साथ मुझसे बढ़ाया हुआ था।
मेरे से बातचीत करनी छोड़ दी। जब मैंने इंक्वायरी की उसकी, मैंने बातचीत उससे पूछा, हाँ तो ये क्या हो बात हुई है, ऐसे ऐसे बात हुई। अब मैंने भी तो बात सुननी है, इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है उस्ताद में। जब मैंने बात सुनी तो बाद में काफ़ी ज़मीन आसमान का फर्क लगा। इनसे बाकियों बंदों से पता लगा 3 साल से उसने चाचा चाची से बात ही नहीं की, ना उनकी बोलचाल। मुझे ये बताएं, एक बंदा कह रहा है मैं सच बोल रहा हूँ जी, बाबा जी की उसने फ़ोटो लगाई है, किसी गुरु की अगर आपने फ़ोटो लगाई है, वहाँ मेरी भी पहले फ़ोटो थी, अब वो फ़ोटो उतर गई है। उस्ताद भी एक गुरु होता है। तो जो गुरु की इज्जत ना करे, जो गुरु को माने ना, तो ऐसे बंदों के साथ मैं क्या करूं। उस टीम मेंबर में और भी बंदे हैं, है ना, और भी बंदे। हाँ बिल्कुल। हाँ, उन्होंने भी किसी ने वो नहीं की, अप्रोच नहीं की। अच्छा, सबसे बड़ी बात अब मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा जी इसका फैसला करो जी। हाँ कमेटी मेंबर आके फैसला करेंगे, कमेटी मेंबर पहुंच गए इसके पास। अब सबसे बड़ा मजाक आपको मैं बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक, आधे घंटे में उसने, अभी वो पहुंच रहे हैं, उन्होंने पता लगा उसको कि वो पहुंच रहे हैं, आधे घंटे में उसने रिजल्ट भी ओपन कर दिए। अब एक बंदा मुझे कह रहा है मेरे पीछे 10 बंदे हैं उस्ताद जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा उसके 3 कबूतर कटे हैं, 1 कबूतर नहीं कटा, और वो विन कर रहा है। अभी हमने लाली बरादरान का देखी हमने, मैं परसों एक वीडियो आ रही थी जिसमें 2 मुनसब आपस में कहने लगे ये कबूतर कट गए हैं। ये परसों की बात है मेरे ख्याल में। मुनसब उन्होंने एक साइड के कहे जी ये कबूतर ऐसे नहीं आया, ये कबूतर कट गया। दूसरे ने कहा नहीं ये कबूतर उड़ के आया, हवा है, हवा की वजह से इधर होगा, ये कबूतर उड़ के आया, मैंने इसको आसमान में देखा हुआ है कबूतर को। देखिए मुनसब जो जिसने कहा ना, वो ग्रेट आदमी है, उनकी बाजी लगी हुई है वहां पर। लेकिन उस मुनसब का कितना बड़ा नाम होगा आज की डेट में, जिस मुनसब ने ये कहा, सबसे पहले हिम्मत रखी नहीं ये कबूतर उड़ के आया, ये बेशक ऐसे आया लेकिन ये कबूतर कट नहीं सकता। कबूतर की कंडीशन होती है, हवा जब चलती है, बड़ी तेज़ें हवा चलती है। यहाँ पर मौसम की बड़ी खराबी रही है इस टाइम। यहाँ मैं आपको एक और मुबारकबाद देता हूँ, जो मेरे अपने शागिर्द थे, खलीफे थे, बड़े अच्छे रिजल्ट उन्होंने लाए इस बारी। किसी में हो सकता है 1-2 में पीछे भी रह गए, लेकिन 1-2 दिन के जो रिजल्ट थे, टॉप के रिजल्ट आए हैं, शाम तक की बर्बादें। और कई जगह के रिजल्ट जो बड़े बड़े कबूतरबाज से कम आए, किसी टाइम हमारे काम आते हैं, किसी टाइम उनके ऊपर जाती हैं। तो रिजल्ट आना जाना ये लगा रहता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि वो मुनसब इसके पास पहुंच रहे हैं, नहीं मुनसब नहीं, ये अपने कमेटी मेंबर्स पहुंच रहे हैं, सॉरी कमेटी मेंबर्स इसके पास पहुंच रहे हैं। उसने मुझे बताया नहीं 10 कमेटी मेंबर है मेरे पास, जबकि कितने निकले टोटल? 3 कमेटी मेंबर। 3 कमेटी मेंबर पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और भी 1-2 बंदे बीच में आ गए, बीच में आके बातचीत की। अभी बातचीत चल रही है, वो कह रहे हैं आप ठीक हो, आप कई जगह पर ठीक हो, क्योंकि आपका 3 कबूतर है। और एक आपको देखिए, एक आंख बनाने में, मैंने जैसे पहले ही कहा कि 5 साल लगते हैं, और एक आंख बनाने में 7 साल लगते हैं, ऐसे की नस्लें भी हैं हमारे पास। तो एक बंदा जो 3 साल से कबूतरबाजी कर रहा है, वो मुनसब इतना हो गया। मुनसब का आजकल पता है आपको, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, आजकल एक नया रवाज निकला है कि जेब में 500 या 1000 रुपया, ये इसमें कोई बंदा मुनसब बुरा ना माने, ये रवाज निकल गया। कहीं मुनसब पैसे नहीं लेते, लेकिन अब कुछ मुनसब यहाँ पर भी पैसे लेके जेब में उनके पैसे ले, ये ऑन द रिकॉर्ड, ये मोनू ने कहा है कि मैंने जेब में डाल डाल के पैसे भेजे। आप मुझे ये बताएं, जिसकी जेब में पैसे डाल के 500-1000 से भेजा हुआ है, और इस बंदा हो गया, कोई भी बंदा हो गया, आप भी हो गए, आप हो गए, जो देख रहे हैं, मैं बात करता हूँ बिल्कुल टू दी पॉइंट। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरी दुनिया से कह चुका हूँ, किसी भी बात में हो आप बातचीत में आ जाओ, कोई बंदा नहीं मैं आगे निकलने दूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अपने बड़े एक्सपीरियंस है कबूतरबाजी के। और मैंने ये चीज़ें जो देखी हैं, बहुत ज़्यादा देखी हैं, इसमें कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब जो मुनसबी की बात चल रही थी, मुनसब इसके बाद आए हुए थे, जब इसके मुनसब जो कमेटी मेंबर, सॉरी 3 बंदे इसके कमेटी मेंबर, वो आधे घंटे में उसने, आधे घंटे में कटी रिजल्ट, बंदे अभी इसके बाद पहुंचे हैं, आधे घंटे में उसने रिजल्ट निकाल दिया। इतनी कौन सी इमरजेंसी पड़ी थी। मैं उससे एक बात हो रहा है कि तुमने पिछले साल का अस्सू का कप तो निकाला नहीं, जो बंदे मैंने जिताए थे वो कहां पर है? अस्सू का कप तो जिताया नहीं। पीछे मैंने मेरे अपने खलीफे बैठे थे, मैं कहा भाई एक बात सुनो, आप गाड़ी जीतो, आप साइकिल जीतो, मोटरसाइकिल जीतो, एक कप काम करा करो साल के कारण ना, एक कप जो होता है ना वो जीता हुआ वो जरूर रख दिया करा करो, पता लगे कौन आपका उस्ताद है, एक ही जगह इकट्ठे हो। तो एक खलीफा कहने लगा, उसको मैंने मनाया, मैंने कहा हाँ भाई क्या बात है, तो उसने मुंडी ला के हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मुझे हंसी ले रहा था, मैं उसका मजाक कर रहा था। आप ये देखिए, ये सिचुएशन में कभी ऐसा होना चाहिए?
जो इसके साथ हुआ कितना बुरा हुआ। देखिए पहली हमने फेस देखनी होती है, पहला बंदा कौन गलत है। जब आपकी 10-12 गलतियाँ हो, आप पर्चा आप नहीं डाल रहे, बातचीत आप नहीं कर रहे, और आप कमेटी मैंबर को भेज रहे हो, कमेटी मैंबर भेजने के बाद आप पर्चा निकाल रहे हो। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰਾ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ कि मुनसब चेंज कर सुबह इसने मुनसब की कंप्लेंट की है कि ये मुनसब चेंज करो। सुबह भी वो कह रहा था जी ये कबूतर आया है कहीं से, इसको हमारा ये तो मैंने कैंसिल कर देना, ये बताओ ये कबूतर कौन सा है। और सुबह ही शोर डालना शुरू कर गया। अब किसी के घर में हादसा हुआ है, उसने कहा भाई शोर मत डाल, आराम से। अच्छा मुनसब फिर उन्होंने एक और कहा जी वो आ रहा है, लेकिन वो आया नहीं, और ना नहीं लाओ वाली मुनसब एक और उन्होंने कहा आ रहा है, वो नहीं आया। अब मैं इसको इस चीज़ की मुबारकबाद देखो जीत होती है बेईमानी से हरा के किसी बंदे को आप सिकंदर नहीं बनोगे, आप सिकंदर नहीं बनोगे। जो जीते हैं उनको मुबारकबाद है, लेकिन बेईमानी से मत जीतो, गलत काम करके मत जीतो। अगले ने भी मेहनत की है, आपने भी मेहनत की है, सबने मेहनत की है। जिसने मेहनत की है उसका मेहनत का हक जिसका खाओगे ना, किसी गरीब का हक किसी का, ये हम गरीब ही होते हैं। जब हम कबूतरबाजी करते हैं हमारा छत गरीब हो जाता है। समझ आती है आपको बात कि जब हम कबूतरबाजी कर रहे हैं हमारा 100-150 कबूतर यहाँ से कट जाता है। कई बार आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, महीने 1.5 महीने से कबूतर आज 10 कट गया, 6 कट गए, बड़े बड़े कबूतर कटते हैं। जब स्टार्टिंग में फिरते देते हो कम परों में भी कबूतर करते हैं, शिकरे शुकरे इधर बड़े हैं। तो कबूतर जब आप इतना नुकसान करा देते हो 4-5 लाख रुपए का, एक मुनसब जो होता है इसने ऑन दी रिकॉर्ड मुझे ये कहा हुआ है बात कि हमारे मैंने तो पैसे दे के बंदे भेजे हुए हैं वहाँ। तो जब आप पैसे दे के बंदे भेज रहे हो, एक बंदे ने 500 रुपये से आपने बंदा भेजा या 1000 रुपया लगा लो, चलो 2000 लगा लो, एक बंदे की 4-5 लाख रुपए की कबूतरबाजी आपने तबाह कर दी। आपके कहने से आपकी बातें मान जाएगी, आपके कहने से आपकी कभी बात नहीं बनेगी। दाड़े धोखे से या किसी चीज़ से या कोई बदतमीजी से या आप अपनी जिद पकड़ोगे तो आप ये शो करोगे कि डॉक्टर का बंदा। और एक बात मैं कह दूँ, जम्मू में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ मेरा बंदा होता है वहाँ कुछ ना कुछ बैलेंस खराब होता है। मैं किसी के बारे में अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे पास ऑन दी रिकॉर्ड एक लिस्ट पड़ी हुई है, 10 के करीब मेरी बाजियाँ अभी तक जीरो कर दी गई हैं, जो पहली बाजियाँ। देखिए आग हमारे सीने में भी है, लेकिन हम खिलाड़ी हैं। हमने कहा खेल करके बताओ, हमने खेल करके बताया, वर्ल्ड में नाम बनाया, सबसे ज़्यादा ब्रीड पाली, सबसे ज़्यादा इंडिया में कबूतर पाले, सबसे ज़्यादा नाले रखी। हमने ज़िंदगी में अपनी मेहनत की, ठीक है ना, अपने ईमानदारी से चले। लेकिन हमारे साथ जो बंदे ईमानदारी से चल रहे हैं क्या वो सही है? आज कबूतरबाजों की एक लिस्ट बनाओ ना, तो ज़्यादा नहीं 45-46 के करीब 0-0 आप लगा लो, इतना पैसा लोगों से लेना है। और बेईमान कोई इधर बैठे हैं, कोई इधर बैठे हैं, सिर्फ लूट का माल है। मेरी हमेशा सोच रही है कि मैं कबूतरबाजी को प्रमोट करूं, आगे से आगे लाओ। जैसे हमने अभी मलियाबाद का एक मैच उड़ाया बिना जज, बिना मुनसब, जब वो इतना अच्छा काम कर सकते हैं, वर्ल्ड में एक मिसाल गई, तो हमारी बाजी में ही ये आग लगनी थी। ये आग लगाने वाले बंदे कौन थे पता है हमें सारा कुछ, लेकिन हमने उनके नाम लेके करने क्या है। जो इतने घटिया लोग हो गए हैं कि इधर से फोन कर, इधर से फोन कर, उसका बंदा नहीं जीतना चाहिए, जैसे कैसे भी कबूतर काटो। हर जगह से कबूतर काटते हैं, हर जगह से यही काम पकड़ा हुआ है, किसी के मुनसब बैठ रहे हैं। और इसी में मैं आपको चले एक नाले दे के जाता हूँ आज के बाद, जो जम्मू में कबूतरबाजी हो रही है खासकर, उसका बेनिफिट दे के जाता हूँ। देखिए सीधी सी बात, आपको जम्मू में जो भी कबूतरबाजी हो रही है वो करा रहे हैं, कप्स करा रहे हैं सारे, बड़ी बड़ी मुबारक है सभी को। ज़्यादा हमारी एंटी पार्टियाँ ही हैं तो करा रही हैं, उनको भी मुबारक, ठीक है। लेकिन जो बंदे कप करवाते हैं ना, एक बात याद रखें, मुनसब की जो मोहर है ना, स्टैंप, जब आपकी एक स्टैंप लग रही है इसके ऊपर, कबूतर के ऊपर स्टैंप लग गई कबूतर के ऊपर, तो मुनसब की अपनी स्टैंप है, ठीक है। वो कहीं भी आपके साथ हेर फेर कर सकता है। जो मुनसब उन्होंने भेजे हैं या जिनकी जो कप करवा रहे हैं वो उनकी अपनी स्टैंप है, वो अपनी स्टैंप इसके छत पे भी चेंज कर सकते हैं। इसके छत पे भी एक केस किया उन्होंने, किसको कहा कि ये कबूतर आप चेंज कर लो, बताना नहीं किसी को। अगर ये चेंज करता तो दूसरी पॉलिसी ये थी कि इसके कबूतर सारे डेड कर देते थे उन्होंने, और इल्ज़ाम लग जाता था इसने बेईमानी की है, इसने मेरे से फ़ोन मारा, मेरा एक कबूतर बीमार है, ये वाला फ़ोन मारा तो फ़ोन मारा, इसने फ़ोन मार के मुझे पूछा कि भैया एक मेरा कबूतर बिल्कुल डेड हो गया। अब मैंने इसको कहा अगर वो ग्रुप में डालते हैं कबूतर कि भाई ये कबूतर की कंडीशन है, अगर आप मंजूर नहीं करते, इसकी क्या हालत है कि मरने वाला कबूतर है, ये डालना है या नहीं डालना, अगर आप कैंसिल करते हैं, अगर दूसरा कबूतर डालते हैं तो मैं मंजूर हूँ। उन्होंने कहा जी कबूतर चेंज कर लो। ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, मैं समझ गया, मेरा एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा,
तो मैंने इसको कहा गलती से भी उस कबूतर को स्टैंप मत लगाना। तू अगर स्टैंप लगाएगा ना, जैसे ही स्टैंप लगाएगा, जैसे ही तू विन होने वाला होगा, बाद में एक बंदा कहेगा भाई साहब ये कबूतर तो है ही नहीं आपके, ये तो मैंने पहचान लिया, ये दूसरे मुंसफ को लाएंगे और गेम करा देंगे आप। डबल गेम चली गई है, ये गेम है डबल। लेकिन मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाता। आज मैं अपने खलीफों को इनाम दूंगा इस चीज का कि आपने हमारी आंखें खोली, आपने दुनिया की आंखें खोल दी। आज गलती हर इंसान से होती है जिंदगी में, याद रखे पहली गलती मानी जाती है कोर्ट में, पहला बंदा किसने गलत काम किया है, जो गलत काम करता है उसको सजा होती है। दूसरा सेल्फ डिफेंस होता है। एज ए सेल्फ डिफेंस, एज ए बदतमीजी करने के बाद इतनी ज्यादा बदतमीजी की कि इससे कंट्रोल नहीं हुआ, घर का माहौल भी वैसा नहीं था। लेकिन इसके 3 कबूतर काट दिए। 3 कबूतरों का कोई हिसाब है? पहले नंबरों में जो बंदा आ रहा है आपने उसको 0 कर दिया और आप कहते हैं जी छत क्लोज, छत कट गई। और कट तो गई भाई, कटे तो आप भी हो, आप अपनी गलत बात से कट रहे हो। हर आदमी को पता है डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत काम नहीं करता, सीधे तरीके से हम चलते हैं। ऑन द रिकॉर्ड आप कहीं चेक कर लो। मेरा तो लोग बहाना ढूंढते हैं कि ये कोई गलत काम करे, हम इसको फंसाएं। जैसे कि अभी कबूतर आपको स्टैंप लग रही थी आपके कबूतरों को, समझाई? जैसे ही आप स्टैंप लगाते तो काम खराब हो जाना था। स्टैंपों में बड़ा हेर फेर है, और जो स्टैंपे वो लगा रहे हैं आज के बाद जो नए रूल है, नए रूल्स में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बंदा हमारा कहीं ना कहीं मैंने पानी पिया हुआ है। मैं कहता हूँ किसी के साथ भी बेईमानी ना हो, किसी भी बंदे के साथ बेईमानी ना हो। हमारे इधर जवेद है, जवेद बैठा हुआ है, खलीफा जवेद सबसे पुराना इधर का कबूतर, बड़ा पुराना कबूतर बाज है, बचपन से ये बाजियां कर रहा है। इसके साथ में एक रूल अभी उन्होंने खड़कला से मुझे फोन आया, शेरे का शेरा ना अपना शेर, और बंदों का आया, सनी का आया फोन जी, उसके छत पे हमने मोहरें लगानी है जी, ये मुनसब है। मैंने कहा आप 1000% लगा सकते हो, आप एक छोड़ के एक और मोहर लगाओ अगर किसी और को भी छाता है, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेरा खलीफा है, कल को हम कहेंगे मोहर नहीं लगाने देनी, यानी कि मेरी मोहर है। मैं कहीं पर भी कबूतर यूज करूं, इनके कबूतर 11 उड़ रहे हैं, मैं हो सकता 13 कबूतरों को मोहरें लगा दूं। देखो मैं अपनी बेईमानी बता रहा हूं आपको, मैं आपको बेईमान नहीं कह रहा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा ये चीज़ तो हमें पहले ही पता, मैं तो पहले कहता हूँ ये चीज़ों को। तो जब उन्होंने प्रूव कर दिया, इसके छत पे मोहरें लग गई। अब जम्मू में हर छत पे मुनसब की मोहर लगेगी, याद रखें, क्योंकि हमने तो बेईमानी करनी नहीं भाई, करनी है भाई दोस्तों? नहीं। आज मेरे सारे खलीफे पे थोड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो भी हमारा डिसाइड किया है, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, और ऐसा डिसीजन लिया वर्ल्ड में शायद ही आज तक किसी ने डिसीजन लिया हुआ है। कबूतरबाजी यही इंडिया पाकिस्तान की है, यही हमारी चाली है, इसी को हम वर्ल्ड कहते हैं, पूरी दुनिया हम इसी को कहते हैं, है तो एक ही है मुल्क। तो इसमें मैं एक ही डिसीजन जो लिया, बड़ा ख़तरनाक लिया, वो इसलिए लिया है कि देखिए अगर खलीफा, मैं आपको बताऊँ, या शागिर्द उस्ताद की बात ही ना सुने, और उस्ताद को कहे जी हमने आपके साथ मीटिंग करनी है, मैं आ रहा हूँ आपके घर, मैंने कहा 2 करो 3 करो, कहता जी 3 करेंगे जी, ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास है, आप मेरे से प्रूफ ले सकते हो। कह रहे 2 में आएंगे, आपने कोई नहीं आएगा, पहले मैं आऊँगा फिर मेरे बंदे आए, मैं कितने 10 बंदे ला दूँ, कोई बात, बैठेंगे, मैं वेलकम करूँगा उनको, मेरे से बातचीत करो, बातचीत करके उस मसले को सुलझाने की कोशिश करो। देखो पंप देने वाले बड़े होते हैं, लेकिन सुलझाने वाला बंदा को समझदार होना चाहिए। पंप देता है, एक आंख मारता है ऐसे, ठीक, मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, कबूतर खरीदते टाइम भी हमें आंखें कितनी बजती है, लाखों रुपए का हमें चूना लगा के, क्यों जी दीदी अखा मारते के लाखों रुपए का चूना लगा के, मैं देखता था आंख मारते, मैं ऐसे मुस्कुराता था, मैं कोई बात नहीं, डाल दे यार, चल कोई बात नहीं, ये खून है, ब्लड है, ऐसा ब्लड है कि कहने की बात ही कोई नहीं। तो मैं इन जो खलीफे हैं आज इनको मैं ऐसा सरप्राइज दे रहा हूँ, खलीफा हैप्पी और खलीफा मेरा मोनू शर्मा, ये दोनों को मैं आज उस्ताद करार करता हूँ। जो खलीफा अपने उस्ताद की बात ही ना माने, बात ही ना सुने, उसकी इज्जत ही ना करे, उसका पैम्पलेट में से नाम ही हटा दे, अपने गुरु जी की लगाए, एक गुरु जो कबूतरबाजी का गुरु है उसका फोटो ही साइड पे चले जाए, तो मैंने इनको कोई गाली नहीं दी, बदतमीजी नहीं की, मैंने इनको इनाम दे दिया, जाओ आज के बाद आप उस्ताद। ये मैंने इधर से करार कर दिया, क्योंकि इधर तो पगड़ियाँ ऐसी हैं जो जाली पगड़ी हैं, सारी सीधी सीधी आई हैं। जब कोई भी खलीफा पार्टी से बाहर चले जाए या कुछ भी हो जाए, वो उस्तादी उसको चली गई अपने आप। तो इनको मैंने अपनी पार्टी से, ये मेरे बाहर हो गए, और 2 साल का इनको मैं टाइम देता हूँ। 2 साल में अगर ये सही तरीके से चले, और सबसे पहले अगर मोनू अगर चलता है
तो इसका मसला उसको हल करना पड़ेगा। उस्ताद ज़िंदगी में याद रखना, लेजेंड उस्ताद कभी कभी ज़िंदगी में मिलता है। और बाकी आपने उस्ताद देख लो आप कैसे हैं, किस तरह से पाले, खाली पल्ले ही खुलते हैं। जिस दिन आपको पल्लों की समझ आ गई ना, उस दिन मुझे आगे पकड़ लेना। तो मेरे से आप कुछ भी चीज़ पूछोगे, मैं हर पल मोले हम आपको बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जब मर्जी आ जाओ। 100 उस्तादों को मैंने कहा हुआ है आओ डिबेट करो, नहीं तो हमारे कबूतर छोड़ो, नहीं तो मैंने जितनी भी बातें की हैं, मेरा वादा है आपसे 2.5 लाख रुपये मेरा जुर्माना, 2.5 लाख रुपये इसका जुर्माना। अगर अभी हम 15 दिन के अंदर अंदर, ये इन्होंने समझाना है, 15 दिन के अंदर अंदर आ जाए, मेरा फ़ोन ही कहीं चोरी हो जाए भरावा, मैं इसको भी रिकॉर्डिंग में भेजा, फिर भी इसके पास भी होगी, चलो कुछ ना कुछ होगा मटीरियल, या किसी और के पास होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास होगा। बाकी हमारी ज़ुबान पे लोग यकीन करती है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आके हमारी सारा सुन ले, डाटा सुन ले, वो बंदे भी अगर कमेटी के भी हैं जो जीते हैं वो भी सुन ले, इंसाफ करें और अपने घर में देखें कि अगर आपके घर में ये अगर पोजीशन मड़ी होती तो आप क्या करते। ठीक है ना, गलती इसने की है, गलती की है, गलती का जुर्माना, यही गलती अगर ये गलत तरीके से करता, मेरे ख्याल में 5 साल का इसको बैन था मेरी तरफ से। जब मैंने पूरी बात सुनी, उस्ताद का फर्ज होता है, एक खलीफे के पीछे 2 खलीफे मैंने छोड़ दिए, कोई ना कोई तो वजह होगी। मेरा हैप्पी खलीफा जो हुआ है, इतनी बाजियां जीती हैं, कार जीतने वाला बंदा, कोई उसको छोड़ सकता है? लेकिन 2 साल के लिए उसको भी मैंने छोड़ा कि वो भी कह रहा था उस्ताद जी अभी उसने अभी एक रिकॉर्डिंग में, उस्ताद जी मैं आपको नहीं छोड़ सकता कभी भी। चल भरावा मैं तेरी इज्जत करता हूँ, मैंने तेरे घर में पानी पिया हुआ है, तेरे मदर फादर को हाथ जोड़े हुए हैं, पैरों को हाथ लगाया हुआ है, मैं इज्जत करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आपको गिफ्ट कर दिया कि आज के बाद आप उस्ताद हो, खुले हो और अपनी कबूतरबाजी दिखाओ लोगों को। लेकिन आप शिगिर्दी नहीं आप ले सकते किसी के आगे, ना खलीफा पागल ले सकते। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना। जब खलीफा अगर गलत बात कर रहा है, उस्ताद की बात ही नहीं सुन रहा, तो जैसे एक बाप फारगती देता, कई बार आपने देखा वो बेटा बात नहीं सुनता, आदा मैं प्रॉपर्टी लैनी, ये लैनी, आखा भरावा ये लै प्रॉपर्टी, ये लै तू प्रॉपर्टी, ये ले ही ये लै फारगती, बाकी दे जा। तो मैंने फिर भी इनको 2 साल का टाइम दिया। गलती हर इंसान से होती है, अपनी गलती को सुधार लें और झूठ मत बोलें। झूठ जो होता है तो पकड़ा जाता है। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, आप में अगर हिम्मत है तो आके 5 लाख रुपया लो, वीडियो बनाओ, आते ही जब मेरे घर में एंटर करते हो, वीडियो बनाते बनाते बात करो, मेरे से बातचीत करो कि भाई ऐसे बातचीत हो गई है हमारी, ये ऐसे बात है। यार हर छत पे आपने यही सिस्टम बना ली हुआ है। 14 कप इस टाइम मैंने पहले ले ली है, 7 साल हुए हैं जुम्मे टूर्नामेंट करते करते, 14 के करीब कप हो गए हमारे। तो 10 कप आपने ऐसे हमारे डेर कर दिया, हम फिर भी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो स्माइल कर रहा होता है। आप बड़े बड़े उस्तादों की बात सुनो, जो अच्छे बंदे हैं, जो लेजेंड लोग हैं, वो स्माइल करेंगे। देखो बेईमानी कर रहे हो आप, अपने लिए कर रहे हो, गड्ढे तो आप खोद रहे हो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम फिर बाजियां ले लेंगे, हमने और बाजियां ले लेनी है। अच्छे रिकॉर्ड बने हैं, अच्छे और रिकॉर्ड बने हैं, ऐसी थोड़ी बात है, और रिकॉर्ड अच्छे बनेंगे। मैंने तो कोई 200 शिगिर्द तो किया नहीं है, मेरे तो 7-8 ही शिगिर्द उतरते हैं, 5-6 नाम लेके चले जाते हैं, 7-8-10 शिगिर्द होते ही ना, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना। ये क्लिप है ना, हैप्पी दे इस बारी उतरिया नहीं है, तो चलो उसी भी जरा अपना क्या नाम रहा अपना फौजी शमशेर, तो फौजी है जरा दूसरा सरवर, उसको भी चलो इन्होंने क्या किया कि उसको एक हिट कबूतर का नाम दे दिया। बड़ी बात है, हिट कबूतर का पहले वो भी नहीं दे रहे थे, वो कह रहा मैं 3रे नंबर पे आ रहा हूँ, उसके साथ भी, क्योंकि आपने पर्चा तो डालना ना कम से कम। तो आज के बाद मैंने ऐलान कर दिया, ये शायद ही इंडिया पाकिस्तान में ऐसा हुआ, अपने खलीफों को खारिज करने के बाद मैंने उनको खलीफा पाक से उस्ताद बना दिया। क्योंकि अगर खलीफा अगर बात ही नहीं सुन रहा, इज्जत ही नहीं कर रहा, तो उसका फन क्या है? आगे आपके भी तो खलीफे बनने हैं, आगे भी तो आपके शिगिर्द बनने हैं। और दविंदर को आए मैंने कह दिया, इसको इजाज़त दे दी, खुला कर दिया कि तू किसी को दे सकता। क्यों? तू बाजी नहीं लगाया तो कैसे करेगा काम? तू बाजी हार चाहे जीत, हारता भी तब भी एक्सपीरियंस अच्छे कबूतर, लेकिन ये नहीं है ये हार जाता। ये तो 2 मैचों में टॉप आया अच्छे नंबरों पे लेकिन अगर हारता तो इस तरह से, अगर हारता अच्छे नंबरों से हारता, शाम तक कबूतर उड़ाकर हारता, चाहे तेरे कबूतर 2-3 काटे जाते हैं, कबूतर पता लगता 2 बजे के बाद बैठ रहे हैं जी कबूतर, पता लगता हाँ जी कबूतर उड़े हैं, फिर भी आपको देता। लेकिन ये तरीका होता हर चीज़ का। लो जी तुम तो पहले मेरा मुँह मिठा करो, मेरी तरफा तुम जितते हो, साड़ी टीम की तरफ जितते हो, ये लो
बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ और बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए। जिंदगी याद रखो, कभी भी अपने बंदे को, मैंने एक बंदे के पीछे दो बंदे छोड़े हैं। कोई कहेगा जी पागल हो आप, दो आपने खलीफे जोड़ दिया, आपने इतना बड़ा खलीफा कह दिया जी हैप्पी तो आपका बड़ा सगा था, आपकी उसने इतनी बाजियाँ कराई हैं। भाई साहब हमने उनको सीने से लगा के रखा हुआ है। आज तक मेरा कोई बंदा कह दे हमने किसी के छत से कबूतर शूतर उठाए, ये भी इधर बैठे हुए हैं, या कोई ऐसी वैसी बात की है जो कोई घटिया काम की है तो थूक के चाटेंगे ज़मीन पे। कोई नहीं ऐसा काम कर सकता। और जिनके साथ लोगों ने जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े उस्ताद आपके साथ जो है ना, निचोड़ के आपको रख देंगे, निचोड़ के रखते हैं उस्ताद, फलानी चीज़ करो, ये करो, फलान करो, टीम करो। लाखों रुपया खर्च के बंदे आज की डेट में पके ले रहे हैं, लाखों रुपया खर्च के। तो अगर आपको इज्जत मिली है, हम आप हमारी इज्जत हो, मैं आपकी इज्जत हूँ, तो आपने मेरी इज्जत रखनी है। जिन्होंने इज्जत नहीं रखी, जिन्होंने उस्ताद जी करके बात नहीं सुनी हमारी, तो वो हमारे साथ नहीं रह सकते। अब वो आज़ाद हैं और उस्ताद हैं। देखो हमने इतना बड़ा, कोई कहता मैं उसको खारिज कर दिया जी, कोई कहता जी वो थर्ड क्लास है फलान, नहीं, वो अच्छे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो अपने आप को साबित करें। 2 साल के लिए आज़ाद है वो। तो अगर अभी भी अगर वो इसका इंसाफ अगर सही करती है तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर इसका इंसाफ सही नहीं होगा, मीटिंग नहीं बैठेगी। पहले तो 10 बंदे दिखाए ना मुझे, कौन से हैं 10 बंदे? बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्ड है और 2.5 लाख। इसको मैंने कहा तुझे भी प्लेंटी पड़ेगी भाई, तू शर्त उड़ा रहा, तुझे क्यों नहीं पड़ेगी, उस्ताद को क्यों पड़ेगी? 2.5 लाख इसकी प्लेंटी, 2.5 लाख मेरी। ले ले ऐसे कहा, 5 लाख रुपये ऐसे ले ले। क्योंकि अगर किसी को इतनी भूख है, पैसों की अगर कोई चक्कर है तो ले लें। एक छत पे आप कहते हैं जी छत के ऊपर हमने वो मुनसब भेजे हैं, तो मुनसब आप खुद कह रहे हो अपने मुंह से मैंने 500 दे के भेजा, 500 दे के भेजा, 1000 रुपया पैसे दे के भेजे हुए हैं। तो एक बंदा जिसने 4-5 लाख रुपया कर दिया, उसकी बात नहीं सुनाई नहीं कर रहे आप, लेकिन उसकी बात आप सुन रहे हो जो आपने पैसे दे के भेजा हुआ। तो जो पैसे लेके 500-700 लेके जा सकते वो ज़्यादा भी तो ले सकता। देखिए मुनसब, पहली बात हमारे जम्मू में मैं आपको बता दूं, कोई पैसा पूसा नहीं लेता था। मुनसिब होते थे अच्छे, मुनसब हमेशा एंटी पार्टी के चलते हैं। लेकिन मुनसब का मतलब मुनसब होता है इसकी जो एंटी लगती है पार्टी, जैसे इसकी जिनके साथ बाजियां लगती थी उनके मुनसब इसके पास बैठते हैं, इनके वहां पर बैठते हैं असूलन। और इधर तो मैंने देखा एक बंदा तो ऐसा है, कुरब होना है कुछ कौन आता रहती है। मैंने तो ऐसे ऐसे छत देखे हैं जहां पर मुनसबों ने 15-15, 20-20 बंदे अपने इकट्ठे किए हैं, और लास्ट में जब टीम बनाई तो अपने ही मुनसब 1-2 जगह भेज दिए, तो वहां से छतें भी निकाली। तो ऐसा काम नहीं चलता। किसी का मैं नाम नहीं लेता, किसी का कुछ नहीं लेता, लेकिन थोड़ी सी शर्म करो यार, अच्छे से कबूतर परवरी करो, जम्मू का नाम रोशन करो। जम्मू की कबूतरबाजी बड़ी पुरानी है और ये हमारी सिटी की है यार, बड़ी पुरानी हमारी इधर की चल रही है कबूतरबाजी। मुझे इतनी खुशी होती है कि आज सारी जगह हमारे जम्मू में कबूतर उड़ रहे हैं। तो सारे भाई जितने भी यार, सभी के घर में मैंने पानी पिया होगा, कोई चाय का कप पिया होगा, और यार आपको किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बात बता दूं, जिस बंदे की भी एंट्री है, जो भी बंदा एंटर करता है, वो ये ना सोचे कि ये मैच करवाना है। जैसे अभी हमने मैच करवाया, जवेद ने मैच करवाया, पीर मीठा कप कराया, पीर बाबा के नाम से कराया हमने कप। जैसे हमने जो मैच करवाया, लेकिन उसमें अगर बंदे बोल रहे हैं, उनको राइट है, उनको राइट है बोलने का। भाई उन्होंने कहा जी मोरे चेंज होगी, मोरे आके लगेंगी। और मैंने कहा 1000% आंधी रिकॉर्ड आप पूछ लो। मैंने कहा 1 छोड़ो 2 लगाओ। वो कहता जी डॉक्टर साहब आप ग्रेट हो। मैं कहा इसमें ग्रेड वाली कोई नहीं, मेरी खुद खुशी है कि आप लगाओ हमारे कबूतरों को, ताकि हमारे कबूतरों को कोई इल्जाम ना दे सके। वो ये ना कह सके भाई ये फर्जी कबूतर थे, इसको मोहर नहीं लगाई, इन्होंने बाहर से कबूतर छोड़ दिया। भाई आपकी मोहर अपनी लगी हुई है, मुनसब की आपकी मोहर लगी हुई है, कैसे कबूतर होगा आगे पीछे? ठीक है ना। उस मोहर को जैसे कोई बंदा आता है उसको दे दो, या अपनी जेब में डाल दे रखो। हाँ, पैड जो होता है, पैड अपना आप यूज करो, मोहर उनसे लाओ, पैड अपना यूज करो। पैड में गड़बड़ हो जाती है। हमारे छतों पे 2 छतों पे पैड पे गड़बड़ हुई है। मैं अभी उसका खुलासा नहीं कर रहा, लेकिन पैडों पे गड़बड़ होती है। इसलिए हर आदमी अपना बचाव करके रखे, हर आदमी बेईमानी से बचे, हर आदमी को बेनिफिट होना चाहिए। जो अपने हमारे भाई शौक कर रहे हैं ना, देखिए उन्होंने 3-3, 4-4 लाख रुपया हर कबूतर भाई का लग रहा है, 2 लाख 2.5 लाख काम काज भी तोड़ रहे हैं। कुछ ज़्यादातर हमारे फौजी भाई हैं जो छुट्टी लेके आते हैं, पूरा साल के बाद बेचारे आते हैं कबूतरबाजी करने के लिए। बाद में कोई हेरा फेरी करके मोरे शोरे चेंज करके आगे पीछे ये करके तो नाम ले जाता है, या फर्जी करके। हर आदमी जीतने को लगा कि मैं जीतूं, चाहे वो पट्टी वाले डाल के जीते, चाहे वो मोरे डाल के जीते, चाहे वो 2 नंबर में जीते, जैसे मर्जी जीते, जीते जरूर। लेकिन ये जीत अच्छी नहीं है, ये जीत गलत जीत है। ईमानदारी से जीतो, मज़ा तब है। उड़ाओ हाई बुलाए उड़ाओ,
इंसानियत की तरह सही बंदे बिठाओ, मुनसब सही बिठाओ, और मुनसब की आपने इज्जत करनी है। ये बंदा जितने भी मुनसब आया हर बंदे की उसकी भी की है, जो आया हुआ था उसको भी बीर जी बाई जी करके ये बात कर रहा है, कितना बड़ा उसे इज्जत की जगह आपको इज्जत नहीं मिले, बदतमीजी करे, माहौल खराब हो तो वो माहौल खुद खराब करे। वो कह रहा है जो मैंने काम करना वो मैंने कर दिया, ये काम गलत है, ये आगे नहीं काम होने चाहिए। एक बंदा फर्स्ट नंबर पे आया हुआ, फिट कबूतर भी इसका आना था, चलो दूसरे का लग गया, वो तो उन्होंने ऐसे फर्जी दिया होगा, चलो जी इसको ढा दिया, अब इनके एक बंदे को जिता देते हैं, एक बंदे को नाम दे देते हैं। और भाई तुम्हारे नाम को क्या करेंगे जब इनाम ही ईमानदारी का नहीं है। तो आज के बाद उनको हैप्पी, मेरे खलीफा जो है उस्ताद बन गया, उस्ताद हैप्पी को भी बड़ी बड़ी मुबारकें, और उस्ताद जो है अपना मोनू शर्मा उसको भी बहुत बहुत मुबारकें। यही कोई अगर वो और उस्ताद होता जो उस्ताद की बात नहीं सुनता, चाहे इधर है चाहे उधर है, तो वो क्या करते हैं आप कहीं वीडियो में देख लेना कि क्या होता है उनके साथ। लेकिन मैंने उनको एक गिफ्ट कर दिया, बहुत जाओ भाई आप आज़ाद हो। क्यों? आप इतने तगड़े कबूतरबाज हो गया, बात ही नहीं सुनते उस्ताद की। आप देखते हो दवाई कौन सी दे रहा है, एक कह रहा वो मसाला दे रहा है, एक कह रहा पानी दिया मुझे, एक कह रहा फलानी चीज़ दे दी। उस्ताद जहर भी देना अगर आपको, अगर सही उस्ताद है। मैं सही उस्ताद की बात कर रहा हूँ, नल्ले उस्तादों की बात नहीं कर रहा। नल्ले उस्तादों से आपको पता लग गया नल्ले कौन है। तो नल्ले उस्तादों की मैं कभी बात नहीं करता, जिन्होंने बड़े बड़े कबूतरबाज बड़े बड़े शिगिर्द बनाए हुए हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं सही उस्तादों की बात कर रहा हूँ। उस्ताद की इज्जत उसकी करो जो वाकई में उस्ताद हो, जो उस्तादी के काबिल हो। अगर उससे कोई क्वेश्चन करो ना, उस्ताद से पहली बात तो जितने भी आपने उस्ताद धारे हुए हैं ना, जितने भी लिए, चाहे इधर है चाहे इधर है चाहे उधर है, चाहे दिल्ली में है चाहे बम्बे में है, कोई भी जगह पे बैठे हुए इंडिया में, ओ भाई उस्तादों से क्वेश्चन करो, कबूतर हाथ में दे के दिखाओ, उस्ताद जी देखो जरा ये कौन सी नस्ल है, इसमें क्या खूबी है। तो खुद ही अगर ब्यौरा देना शुरू कर दोगे, जो 2 बजे आया या 2:30 बजे आया, फिर वो कहेगा यार ये कबूतर तो बड़ा अच्छा है, और उड़ेगा जब मसाला लगेगा। तो उस्ताद का काम ये नहीं होता। उस्ताद से जितने क्वेश्चन करोगे ना, पता लगेगा आपको उस्ताद कितने पानी में है, अपने आप उस्ताद आप भूल जाओगे। कई मैंने शिगिर्द देखे हैं, बड़ी हैरानगी की बात है, ये जोक पे बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। कितने मिनट की होगी? 47। कोई बात नहीं, चलना 2 मिनट हो। तो कई उस्ताद मैंने बड़े बड़े उस्ताद अब देखे हैं, कई अपने अपने दौर के साथ चलते हैं। तो देखिए उस्तादी जो है ना एक फ़न है, और फ़न कोई एक नहीं है, कई मल्टी फ़न है उसके पास। मल्टी फ़न अगर है तो उस्ताद आज के टाइम में सिर्फ मसाला जिसके पास है वो उस्ताद। और जो अभी के उस्ताद मैक्सिमम बने हैं वो सिर्फ मसाले के बेस पे बने हैं। उन्होंने जैसे कैसे भी है, गुड्डे पकड़ गिट्टे पकड़ हाथ जोड़ वादे कर, कोई क्या सामान देंगे हमारे उस्ताद जी एक बारी, और पगड़ियाँ पहले डाल ली है उन्होंने, फिर भी वो फ़ोन करते हैं हमारा कोई चीज़ ही दे दो, सामान ही दे दो। फिर वो सामान ले लेते हैं, अगर लग गया सामान कहीं हो गया उनका, फिर वो ऐसे मूछ खड़ी करते हैं और कहते हैं आ जाओ बनाओ आप शिगिर्द सारे। और पगड़ियाँ लेने का तरीका ही नहीं है। पगड़ी बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। पगड़ी हर आदमी को पड़ती थी जो मोजिज़ बंदा होता था। आज उन बंदों को पगड़ी पड़ रही है जिनको नॉलेज ही नहीं है कबूतरबाजी की। तो आप अच्छी कबूतरबाजी करो। मेरे जो नई यंग जनरेशन है, जो नई यंग जनरेशन है, उसको मैं यही मैसेज करूँगा, आपने पैसे दिए हुए हैं हर बंदे को, और आपने एक एक चीज़ का हिसाब लेना। जो टूर्नामेंट अपनी मर्जी से नहीं कोई भी बंदा करवा सकता। टूर्नामेंट में ये नहीं है कि आपको राइट नहीं है। टूर्नामेंट के जो रूल निकले हुए हैं वो बराबर हैं, लेकिन टूर्नामेंट में किसी को राइट नहीं है कि वो टूर्नामेंट के अपने रूल चेंज करके और किसी को नुकसान कर सके। रूल सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन रूल में देखना पड़ता है। फिर अगर रूल में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो मीटिंग करके बंदे मौजूद बिठा के बातचीत खत्म करनी होती है। ये नहीं है आप अपने से ही उस्तादी दिखानी शुरू कर दो और कोई जी भाई मैं हूँ। तो इसलिए जो भी काम करो अच्छे से करो। यही कहना चाहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और इनको दोनों को, मेरे दोनों खलीफों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हुआ आज, और मैंने आपसे ये परमिशन ली है। क्यों जी? आपको मंजूर है जी? इन्होंने उस्ताद बनाया, क्योंकि ये हमारी टीम से आपको सरपरस्त आपके ऊपर आया। आप भी उस्ताद हो, ये भी उस्ताद है, ये भी उस्ताद है, आप भी उस्ताद हो, ठीक है। नीटा भी उस्ताद है, जवेद तो है ही उस्ताद, उसको कम से कम 35 साल होगा, 30 साल से ऊपर हो गया, वो बाजी उड़ाते लगा था। तो इनको भी बचपन से कबूतरबाजी कर रहे हैं, ये भी उस्ताद है। लेकिन आपका एक सरपरस्त है, एक सरपरस्त यानी कि आपके ऊपर कोई बैठा है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अब ये जो बन गए हैं उस्ताद, क्योंकि इनकी शेखियाँ बड़ी थी,
अब ये किसी से क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। अब ये आज के बाद उस्ताद है, ना किसी के पास ये जा सकते हैं, ना किसी के पास ये कुछ ले सकते हैं, क्योंकि ये उस्ताद है, इनके पास फंड है ना। क्योंकि मेरी बात सुनते नहीं है, वो कहते जी हम ही हम हैं। तो जब आप बात ही नहीं सुनोगे उस्ताद की, ना आप उस्ताद के पास आओगे, ना आप मीटिंग करोगे, आप एक खलीफे को सारे जोर डाल रहे हो, 2 बंदे डाल रहे हो जोर, नहीं जी तू गलत है, बाकी हम सही हैं। तुम कैसे सही हो? तुम्हारा आंधी रिकॉर्ड मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैंने इतना बड़ा इनाम रखा, मैं बेवकूफ़ हूँ, और मैं ये चैलेंज के साथ करता हूँ, जब मर्जी आके पैसे ले रहे हैं उनको कहो पहले आप चेक काट के दे, फिर हम बात करेंगे, आगे ले लें, किसी और को बंदे को भेज दें। लेकिन एक काम और करना, कोई इसको पहला इनाम दिला देना, अगर अपनी ईमानदारी होगी हम आपको प्रूव करके दे देंगे। जो असल का इसका नाम है ना, जो पहली प्लेस आती है इसकी, उसकी ज़रूर देना। चाहे पहले वाले को पहला रहने दो, दूसरे वाले को दूसरा रहने दो, लेकिन इसकी पहली प्लेस थी और रहेगी। इसकी पहली प्लेस नहीं मैं जाने दूंगा। मर्द हूँ, जनानू नहीं हूँ मैं। जनानी औरत की सलवार नहीं डाली है, जिन्होंने डाली है उनके साथ बात करो। डॉक्टर ना कभी झुका ना कभी झुकेगा, प्यार से जैसे कहोगे वैसे हो जाऊंगा। सभी लोगों ने देखा है मेरे साथ, जितने दुनिया में लोग जुड़े थे सभी के साथ मैं प्यार से रहूँगा। आज कई बंदे कंट्रोवर्सी में आए हैं, हमारा वो दुश्मन है, फलाना नहीं हो। भाई दुश्मन हो तो पहले, दोस्त बाद में। अगर कोई दुश्मनी डालता तो भाई पहले डालो, आप खुलेआम डालो। मैं तो कह रहा हूँ दुश्मन का स्वागत है, जो दुश्मनी, मेरा एक डायलॉग है पुराना कि जो इंसान दुश्मनी नहीं निभा सकता वो दोस्ती के काबिल ही नहीं। जो दुश्मनी नहीं निभा सकता, जिसकी सलवारें पहले ही गीली हो गई, वो क्या आपकी मदद करेगा? तो इसलिए दुश्मन अगर आता है तो दुश्मन को दोस्त से ज्यादा आप प्रेफर करो, दुश्मनी को खेलने की कोशिश करो। अगला खिला रहा है, आप भी खिलाओ उसको। तो दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं। दुश्मन तो आपका पीठ पीछे वार करेगा या आगे करेगा। दुश्मन को आप जिस दिन आप अपने साथ जोड़ लोगे, वो आपका पीठ पीछे खंजर मारेगा ही मारेगा। तो इसलिए दुश्मन से आप बचा रखें और दुश्मन को आप हमेशा वेलकम करें, आप तभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और ये दोस्ती जो होगी आपकी कभी नुकसानदेही नहीं होती। ईमानदारी की दोस्ती की हुई कभी नहीं टूटती। बेईमान और ईमानदार बंदे की कभी दोस्ती होती नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आज नहीं, आज तो टूटेगी टूटेगी। आज जम्मू में देख लो क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो सिस्टम जो चल रहा है, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सभी की आंखें खुली हुई हैं, कोई नंगी आंख से कोई, सब देख रहे हैं, आंखें बंद नहीं है किसी की। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका बड़ा इशारा जो काफी होता है, और एक एक चीज की हमें इंफॉर्मेशन होती है, किसके छत से कितने कबूतर उड़े, कितनी लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने कौन से कबूतर उड़ाए हैं। पोल पट्टी खुल जाए तो लेने के देने बन जाए आपको। तो इसलिए सभी को, हमारे जितने भी है खलीफे, उनको मुबारकबाद। और इन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वर्ल्ड के पहले बंदे हैं जो बाहर होने के बाद उस्ताद बन गए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।